लेकिन अगर वो बाबा बन जाए तो 25 की उम्र में ही करोड़ों कमाएगा और बड़े बड़े नेताओं के साथ घूमेगा। क्या बाबा जी की हिम्मत होती है किसी नेता के मुंह पर बोलने की कि तू अधार्मिक है, तू कुटिल है, स्त्रियों के प्रति तथा कथित निचले वर्णों और दलितों के प्रति और पशुओं के प्रति क्या रुख है? क्योंकि लोकधर्म इन तीनों के प्रति बड़ा क्रूर रहा है। और खुल के अपने मुंह से वो नहीं बोलेंगे कि मैं तो स्त्री विरोधी हूं। उनकी बातों में से खोज के निकालना पड़ेगा ये बोल क्या रहे हैं, ये बोल क्या रहे हैं। उल्टा होता है, स्त्रियां सबसे ज्यादा जाके बाबाओं के चरणों में लौटती हैं। कहते ग्लीनिंग, थोड़ा सा सूक्ष्मता से सुनिए कि बाबा जी जितनी बातें बोल रहे हैं इसमें लिंग चेतना कहां है, जेंडर कॉन्शियसनेस कितनी है। और ये जो बातें बोल रहे हैं इस बात का असर महिलाओं पे क्या पड़ना है। बाबा जी बोल रहे हैं विवाह जल्दी कर देना चाहिए, लड़की की खुशी इसी में है कि उसको 18 में ब्याह दो। ये जो आप बोल रहे हैं इसका स्त्री की शिक्षा, सशक्तिकरण और रोजगार पे क्या प्रभाव पड़ेगा। बाबा जी खुद तो नहीं बोलेंगे कि मैं चाहता हूं कि स्त्री अशक्त रहे, वो इतना बोल देंगे कि लड़की की शादी जल्दी कर दो। शादी जल्दी कर दो हो गया ना। अब ये बोलने की जरूरत थोड़ी है कि लड़की को कमजोर रखो, शादी जल्दी कर दो, कमजोर अपने आप हो जाएगी। शादी जल्दी कर दो, अपने आप ज्यादा बच्चे पैदा करेगी। शादी जल्दी कर दो, अपने आप वो पर निर्भर रहेगी। तो बोलने की जरूरत थोड़ी है बाबा जी को खुले मुंह से कि लड़की को हमेशा दूसरे पर आश्रित रहना चाहिए। वो बस इतना बोल देंगे कि शादी जल्दी कर दो। तो थोड़ा सूक्ष्म होकर के सुनना पड़ेगा कि बाबा जी जो बोल रहे हैं इसका महिलाओं पर क्या प्रभाव पड़ना है, क्योंकि लोक धर्म का मतलब ही रहा है महिलाओं का दमन। महिलाएं ऐसे ही थोड़ी आज इतनी खराब हालत में हैं, विशेषकर धार्मिक देशों में, इस्लामिक देश हो, दक्षिण एशियाई देश हो, धर्म का बहुत बड़ा योगदान है महिलाओं की बर्बादी में। और देखो कि बाबा जी महाराज जी जातिवादी हैं कि नहीं, खुल के वो नहीं बोलेंगे कि वो फलानी जाति का है तो उसको दूर रखो। वो खुल के नहीं बोलेंगे। बोल रहे हैं देखिए दुग्ध दधी ये सब चीजें तो, मक्खन ये सब चीजें तो बहुत जरूरी होती हैं। तो वहीं पर प्रश्न करिए कि ये सब चीजें किस प्रक्रिया से तैयार होती हैं, बाबा जी आपको पता है। और बाबा जी इस प्रश्न को सुन करके बिल्कुल लाल पीले हो जाएं तो मुस्कुरा करके हाथ जोड़ के चल दीजिए। तो बाबा जी भारत में तो गाय से ज्यादा भैंस का दूध इस्तेमाल होता है, तो जिसका दूध पिया जाए वो माँ होती है, तो असल माँ तो भैंस हुई। तो बाबा जी भैंस को लेकर के आपने कोई करुणा क्यों नहीं छलछलाती। भैंस के मांस का तो भारत सबसे बड़ा निर्यातक है, और जो भारत का सबसे धार्मिक प्रांत है, मथुरा, काशी, अयोध्या, प्रयाग, सब उसी में, वहां से सबसे ज्यादा भैंस के मांस का निर्यात होता है। क्योंकि धर्म का संबंध है दूध से और दूध का संबंध है मांस से। ये बातें पूछने जैसी हैं, और ये बातें अगर आप नहीं पूछ पा रहे हो तो आप कायर हो। सैलून टेस्ट ये है कि आप कल्पना करिए कि आप बाबा जी को एक सैलून में ले गए और उनका जितना गेटअप है वो आपने सब साफ कर दिया, इंसान बना दिया उनको। बोले ये सब जो पोत के बैठे हो मुंह पे शरीर पे हटाओ, इंसान बनो। दुनिया की कोई प्रजाति इतना पोत के घूमती है। कपड़ा समझ में आता है, ठंड लग जाएगी भाई, गर्मी लग जाएगी, उपयोगिता होती है जो तुम पूरा पोत के हटाओ सब इधर, वो सब हटा दो। वो जो पूरा उन्होंने बाल, मालूम है प्रकृति में किस काम आते हैं, आप जितने होते नहीं उससे ज्यादा आपको बड़ा दिखाने के काम आते हैं। जो हमारा सिंह होता है, बब्बर शेर, ये असल में बाघ की तुलना में
एक छोटा प्राणी होता है और बाघ ज्यादा ताकतवर भी होता है, और बाघ और शेर की कभी लड़ाई हो जाए तो बाघ बहुत आसानी से जीतता है। लेकिन लोक संस्कृति में जब किसी को साहसी बताना होता है तो हम ये नहीं कहते कि ये बाघ है, हम कहते हैं ये। उसका बहुत बड़ा कारण है कि शेर ने अपने इतने बाल लगा रखे हैं, तो शेर जितना है नहीं ना उतना दिखाई देता है। बालों और दाढ़ी की उपयोगिता ये होती है कि आप जितने हो नहीं उससे ज्यादा आपके बड़े दिखाई दो, किसी भी अर्थ में समझ लो। ये एक तरह की साइकोलॉजिकल सिग्नलिंग है। सांप जब आपको डराना चाहता है तो क्या करता है? फन फैला लेता है, उससे वो जितना बड़ा है नहीं उससे ज्यादा बड़ा दिखता है, आप डर जाते हो, आकार बड़ा हो गया। बाबा जी के बाल हटाओ, दाढ़ी हटाओ, इंसान बनाओ, कपड़े भी उन्हें इंसानों जैसे पहना दो। अब अपने आप से सवाल करो कि बाबा जी अगर ऐसे दिख रहे होते तो क्या मैं इनसे प्रभावित होता? ये सैलून टेस्ट है। बाबा जी ने ये जितनी बाहरी सिग्नलिंग कर रखी है, अगर मैं सब हटा दूं, इनको सड़क का एक आम आदमी बना दूं, तो क्या मैं इनसे प्रभावित होऊंगा? पिछले 10-15 साल में बाबाओं की अचानक से बाढ़ आ गई है। इसके इकोनॉमिक और डेमोग्राफिक रीजंस हैं, धार्मिक कारण नहीं है। नॉट रिलीजियस, इकोनॉमिक एंड डेमोग्राफिक। क्या कारण है? कारण एक तो है बेबी बूम, बहुत सारे बच्चे पैदा हो रहे हैं, मृत्यु दर बहुत घट गई है, लोग लंबा जी रहे हैं, औसत आयु बढ़ गई है। ये डेमोग्राफिक कारण है। और इकोनॉमिक कारण है बेरोजगारी। बेरोजगारी। एक 25-28 साल का लड़का है, शिक्षा व्यवस्था हमारी कैसी है आप जानते ही हैं, पढ़ने लिखने को से कुछ मिला नहीं, किसी स्मॉल टाउन से है, गांव से है, कस्बे से है। वो पूरी अपनी जान भी लगा ले तो उसको 2000, 5000, 10, 20,000 की तनख्वाह मिल जाएगी, अधिक से अधिक अपनी जिंदगी में। इससे आगे नहीं बढ़ पाएगा वो। इससे आगे बढ़ने की ना उसको शिक्षा मिली है, ना माहौल, ना काबिलियत। लेकिन अगर वो बाबा बन जाए तो 25 की उम्र में ही करोड़ों कमाएगा और बड़े बड़े नेताओं के साथ घूमेगा। ये एम्प्लॉयमेंट है, ये रोजगार का एक तरीका है। और जब आप बेरोजगार होते हो तो आपका समय ही बहुत सारा होता है, तो आप क्या करोगे? एक नैतिक किस्म का मनोरंजन मिल गया है। क्या? बाबा जी की रील्स देखनी है। या आंख बंद करके प्रयोग कर लीजिए, आपके जो भी फेवरेट बाबा हो, कि अगर वो बाबा ना हो तो आप उसको पियून भी रखोगे? आपका जवाब आएगा नहीं रखूंगा। बाबा बनना उसकी मजबूरी है, बाबा बनना पेट की बात है। वो आदमी भूखा मर जाएगा अगर बाबा नहीं बनेगा, तो करे और क्या करे? सांप सा सूंघ गया है, कुछ और सूंघ गया है, क्या है? और ये बात जब हमने आपके सवाल का जवाब देना शुरू किया तो कहा था कि ये सवाल सिर्फ बाबाओं से संबंधित नहीं है, इसमें नेता भी आते हैं, इसमें आपके आसपास के इंसान और रिश्तेदार भी आते हैं। आप जिसको सम्मान दे रहे हो ये भी पूछना कि अभी तो ये जो कुछ भी है मेरा, जीजा, फूफा, मौसी, ताऊ, बुआ, जो भी है, तो मैं इसको इज्जत दे रहा हूं। अपने आप से पूछना, अगर ये मेरा रिश्तेदार नहीं होता तो क्या मैं इसको इज्जत देता? और पाओ कि इज्जत सिर्फ इसलिए दे रहे हो क्योंकि रिश्ता है, तो तुम्हारी इज्जत नकली है। जैसे वहां हम कह रहे हैं कि अगर ये बाबा नहीं होता तो क्या ये चपरासी भी होता, वैसे ही रिश्तों में भी पूछा करो कि अगर ये मेरे रिश्ते में नहीं होता तो मैं इसको कितनी इज्जत देता। जैसे अपने बच्चों को लेके लोग बायस्ड रहते हैं ना, अगर ये मेरा बच्चा नहीं होता, मैं तब भी कहता क्या कि माय नुन्नू स्मार्टेस्ट, तब व्हाट एन अगली किड, शू हाइब्रिड है क्या? क्या बाबा जी की हिम्मत होती है किसी नेता के मुंह पर बोलने की कि तू अधार्मिक है, तू कुटिल है? क्या बाबा जी ने कभी ऐसा बोला? या नेताजी के बिल्कुल पीछे पीछे चलते हैं बाबा जी? पूछो ये सवाल।
कि बाबा जी के पास नेताजी लोग आते तो बहुत हैं, पर बाबा जी और नेताजी का रिश्ता क्या है? क्योंकि मुनि अष्टावक्र के पास भी आए थे राजा जनक, और अष्टावक्र हमको ये कहते नजर नहीं आ रहे हैं, आइए आइए बैठिए बैठिए, चाय लेंगे कि शरबत? अरे अरे जल्दी तय करो, ये राजा आए हैं, राजा जी आए हैं, हमारा आज आश्रम धन्य हो गया, आइए राजा यहां बैठिए। और यहां तो अष्टावक्र कम उम्र के थे, राजा प्रौढ़ थे, तो भी अष्टावक्र बिल्कुल ऐसे, जो सही और सच्ची बात है वो जनक को बोलते हैं। दादाजी की इच्छा थी कि मैं पुल बनाऊं, क्यों? वो नदी में डूबने से मौत हुई थी उनकी, तो इसलिए मैंने इंजीनियरिंग करी। इंजीनियरिंग नहीं कर रहे थे तो पर दादी जी रो रही थी, देखो तुम्हारे पर दादाजी की आत्मा अभी भी वो पानी में गोते खा रही है, अब तुम इस पर पुल बना दो सिविल इंजीनियर बनके। फलानी नौकरी क्यों ली? वो ना नौकरी से पहले ही शादी हो गई थी। अरे शादी क्यों कर ली? वो माँ ने आकर के कहा कि मैं मर जाऊंगी, उससे पहले पोता मुतवाना है। तुम्हारा साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन ही तो हुआ है जीवन भर, और क्या हुआ है? उसके बाद शादी कर ली। अच्छा फलानी नौकरी क्यों ली? वो बीवी ने कहा कि हमारे साले साहब फलानी इंडस्ट्री में हैं, तो वो बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, तो वहां घुस गए। आम आदमी की जिंदगी क्या इससे अलग चलती है कुछ? और हमारे जीवन के निर्णय कैसे होते हैं? आप कैसे नौकरी चुनते हो? या तो संयोग से, या स्वार्थ से, या अंधेरे अंधेपन में, अज्ञान में। ऐसी ही शादी हो जाती है। कौन बहुत सोच समझ करके साथी चुन रहा है? ऐसे ही बच्चे हो जाते हैं। किस शहर में आप बस रहे हो, कितने अंधे निर्णय होते हैं। कई बार तो बस इसलिए बसे होते हो कि पिताजी भी यहीं रहते थे तो हम भी यहीं रहते हैं। कई बार कहीं कुछ बस रहा है, कोई बस रहा है। तो जब हम अपने निजी जीवन में नहीं जान पाते कि हम बेवकूफ बन रहे हैं, तो बाबा जी के सामने हम कैसे पकड़ पाएंगे कि हम बेवकूफ बन रहे हैं? चमत्कार। कोई भी कार अच्छी हो सकती है, कुछ कर लो, ये चमत्कार से बचना, ये साइंस वाले बिंदु में आ जाता है। चमत्कार होते नहीं है, चमत्कार नहीं होते भाई। प्रकृति अपने नियमों पर चलती है, जिन नियमों को कोई नहीं तोड़ सकता, कोई नहीं तोड़ सकता। और कोई फ्रॉड है, इसका पहला प्रमाण यही है कि उसके साथ कोई दैवीय चमत्कार जुड़ा होगा। प्रकृति जिन नियमों पर चलती है, विज्ञान उन्हीं को तो लिख के आपको बता देता है। विज्ञान कोई नियम बनाता थोड़ी ही है, प्रकृति के नियम तो अनादि हैं। विज्ञान बस ये करता है कि उन नियमों को आपकी भाषा में और गणित में आपके सामने रख देता है कि भाई ये रहा नियम। उन नियमों को कोई नहीं तोड़ सकता, कोई नहीं पानी पे चल सकता, कोई मुर्दे को जीवित नहीं कर सकता, कोई ऐसे बैठे बैठे नहीं बता सकता कि तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। नहीं हो सकता। ये विज्ञान के नियम हैं, अकाट्य। इसी तरीके से मेडिकल साइंस, भारत में ये एक आपको पता है ना, ये कानूनन गुनाह है कि शारीरिक कोई बीमारी हो और कोई बोले कि मैं उसको जादू टोना, मंत्र तंत्र, ताबीज, चमत्कार से ठीक कर दूंगा, आपको जेल हो सकती है। कानून बनाने वालों ने कहा कि चलो तुम अपने और क्षेत्रों में जो मानना है मानो, पर कुछ ऐसा तो मत मानो कि मरी जाओ, क्योंकि लोग बहुत बहुत मरा करते थे, आज भी मर रहे हैं बाबाओं के चक्कर में। ऐसे तथ्य तो उसने बताया कि हमारे बाबा जी ने हमारा हाथ देख के या हमें ही देख के बता दिया कि 2 साल पहले तुम्हारी अम्मा मर गई थी, या 3 साल पहले तुम्हारी पैर की हड्डी टूटी थी, 4 साल पहले व्यापार में तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। तो ये हमें तथ्य बताए जाते हैं, इसलिए हमारे बाबा जी तो ठीक बात बता रहे हैं। इस बात को हम कैसे? ये बात आप मुझे पूछने से पहले एक बार गूगल से भी पूछ लेते ना, तो आपको इतने तर्क मिल जाएंगे, इतने तर्क मिल जाएंगे कि आपको चुनने में दिक्कत हो जाएगी कि ऐसों को काटने के लिए किस वाले तर्क का उपयोग करूं। ये पूरा जो काम है
न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस पर इतने ज्यादा प्रयोग हो चुके हैं और हर प्रयोग ने बिना किसी संदेह के साबित करा है कि इसमें 1% भी सच्चाई नहीं है। विदेशों में भी हुए, भारत में भी हुए। जयंत नार्लिकर का नाम सुना होगा आपने, उन्होंने भी करा था। तो बच्चे ले लिए, ऐसे बच्चे ले लिए जो पैदा ही हुए हैं मानसिक समस्याओं के साथ, ब्रेन की डिफॉर्मिटी के साथ, और ऐसे बच्चे ले लिए जो बिल्कुल स्वस्थ हैं। कुंडलियां ले ली, मिला दी, बाबाओं को दे दी। बाबा दोनों तरह की कुंडलियों में कोई अंतर नहीं कर पाए, जीरो डिफरेंशिएशन। जबकि यह बहुत सीधी साबित बात है कि जिस बच्चे का ब्रेन डेवलप ही नहीं होना है, उसकी जिंदगी और जो एक साधारण नॉर्मल स्वस्थ बच्चा है उसकी जिंदगी बहुत अलग अलग तरीके से चलेगी। बाबा नहीं बता पाए। इतना ही नहीं हुआ, ये 50 बाबाओं को दी गई थी कुंडलियां, इसके बाद एक सेट और बुलाया गया अगले 50 बाबाओं का, उन्होंने बिल्कुल अलग तरह की भविष्यवाणियां कर दी। ये कौन सी साइंस है जिसमें एक ही ऑब्जेक्ट पर एक साइंटिस्ट एक बात बोल रहा है और दूसरा साइंटिस्ट दूसरी बात बोल रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं एक साइंटिफिक क्वेश्चन दूं आपको, अगर आप सॉल्व करें और आप सॉल्व करें तो क्या उसका आंसर अलग अलग आएगा? फिर तो ये इसमें आप इतना अटक क्यों जाते हो? मैं बताता हूं अटक क्यों जाते हो। आपकी नीयत नहीं है झूठ का पर्दाफाश करने की। अगर मैं सच के हक में लड़ाई लड़ रहा हूं और मुझे हारना पड़ा है तो मुझे बहुत ज्यादा क्षोभ होता है, भीतर से शोक सा उठता है। मैं बचपन में ऐसा करा करता था। ये बैठी है माता जी, मैं खेल रहा हूं और अगर किसी ने बेईमानी से मुझसे पॉइंट ले लिया और साबित भी कर दिया कि पॉइंट उसी का है तो मेरे आंसू निकल आते थे। इस बात पे नहीं कि मैं हार गया, इस बात पे कि वो झूठ बोल रहा है तब भी जीत रहा है, वो झूठ बोल के भी हावी हो गया। पॉइंट तुम ले लो, तुमने बेईमानी का क्यों लिया? पॉइंट देने में हमें कोई बात नहीं है, हम गड़बड़ खेल रहे हैं, तुम्हारा पॉइंट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तुमने बेईमानी का क्यों लिया? आपके आंसू नहीं निकलते ना। आपके सामने कोई गलत बात पर कुतर्क करके जीत गया तो आपको वापस आना चाहिए, पूरी रात जग करके रिसर्च करनी चाहिए इंटरनेट पर। आपने करी क्या? आप साधारण सवाल ही मुझसे पूछ रहे हो कि इन सब बातों को, सूडो साइंसेस को एक्सपोज कैसे करें, सूडो साइंस को एक्सपोज कैसे करना है, जाके चैट जीपीटी से पूछ लो, वो भी बता देगा। आपने कभी चैट से भी नहीं पूछा, गूगल से भी नहीं पूछा, आपने किसी से नहीं पूछा, आप इन बातों को मानते जा रहे हो। हाथ दिखा दो, कुंडली दिखा दो, माथा दिखा दो, कुछ सब दिखा दो, क्या दिखा दो। कहीं पर तो हुआ था, ये सब हटा दिया, पता नहीं लगने दिया। बाबा जी ये ना बता पाए आदमी का हाथ है औरत का है, ये और क्या बताएंगे? और ये तक नहीं बता सकते हैं इसमें क्या है भाई, कैसे कर लोगे? ये क्या बात कर रहे हो? थोड़ी भी तुमने फिजिक्स पढ़ी है, एस्ट्रोनॉमी पढ़ी है, कॉस्मोलॉजी पढ़ी है, तुम कह रहे हो ग्रह नक्षत्र से मनुष्य का भविष्य और जीवन निर्धारित होता है। कैसे होता है? वो वहां बैठा है, तुम यहां बैठे हो, कैसे होता है? ग्रेविटी से होता है। ये मैंने ऐसे कर लिया, ये ज्यादा बड़ी ग्रेविटी है मेरे शरीर के ऊपर बृहस्पति ग्रह की अपेक्षा, होगा बहुत बड़ा वो, पर ये मेरे इतने पास है ना, क्योंकि उसमें इनवर्स स्क्वायर रूल लगता है। अगर इसको मैं बहुत पास ले आ लूं तो ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत बढ़ जाएगा भाई, और वो बहुत दूर है जुपिटर। कैसे ये कुंडली, हॉरोस्कोप, ये ग्रह नक्षत्र, इनका कोई भी कैसे अर्थ हो सकता है? आपके खोपड़ी में नहीं आ रही है बात। सर ये जो सब बात हो रही है, मैं किसी को पहचान नहीं पाता हूँ, तो वो मेरी आत्म अज्ञानता का परिचय है, यानी लेवल ऑफ डिग्री ऑफ आत्म अज्ञानता। इसीलिए मैं पहचान नहीं पाता हूँ सबको, वेदर इट इज़ फेक। जिस तरीके से मैं आत्मज्ञान की तरफ बढ़ता हूँ, मेरी दृष्टि उसी से पैनी हो जाती है। बिल्कुल ठीक। और दोनों चीजें टैंडम में चलती हैं एक साथ। जितना खुद को पहचानने लगेंगे उतना ही सामने वाले को पहचानना आसान हो जाएगा, और जैसे जैसे सामने वाले को पहचानने लगेंगे खुद को भी बेहतर देख पाएंगे, क्योंकि हैं तो हम भी
रेसिप्रोकल है, वैसे ही तो ये रेसिप्रोकल है, लेकिन शुरुआत अपने से हो गया। शुरुआत अपने से, फिर ऐसे 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 म्यूचुअली एक रीइंफोर्सिंग कोऑर्डिनेशन चलता है जी। कि दुनिया में जो देश सबसे ज्यादा धार्मिक हैं वहां के आंकड़े ये हैं कि वहां की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, वहां शिक्षा सबसे कम है और वहां आबादी सबसे ज्यादा है। आबादी इस अर्थ में कि फर्टिलिटी रेट, सबसे ज्यादा बच्चे महिलाएं वहां पैदा करती हैं जहां सबसे ज्यादा लोग धार्मिक हैं। सबसे कम पढ़े लिखे लोग वही हैं जहां सबसे ज्यादा लोग धार्मिक हैं, और सबसे गरीब लोग वही हैं जहां लोग सबसे ज्यादा धार्मिक हैं, क्योंकि ये जिस धर्म की बात हो रही है लोक धर्म है। वास्तविक धर्म होता तो वास्तविक धर्म सशक्तिकरण और संपन्नता और बोध के साथ आता, इन चीजों के साथ नहीं आता कि गरीबी और बच्चे